Hello, good evening everyone. This is Pankaj Sir here. In this class, we have studied the summary of chapter triangle. So, you all watch carefully. I explain all the topics one by one very clearly. Okay. Now, the first, here it is given triangle. Here it is given triangle. A close. Here it is written a close figure formed by three intersecting line is called a triangle. मतलब तीन लाइन से कोई बाउंड्री है ना, कोई लाइन से कोई एक फिगर ज्वाइंट हो रहा है, तीन लाइन से कोई फिगर ज्वाइंट होता है, उसे ट्राइंगल कहते हैं. ओके, उसे ट्राइंगल कहते हैं. आ ट्राइंगल है थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस. ट्राइंगल के पास क्या होता है, तीन एंगल्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं और तीन वर्टिसेस होते हैं, थ्री वर्टिसेस होते हैं. इसके बाद आता है आपके पास कॉन्ग्रुएंट फिगर. कॉन्ग्रुएंट फिगर मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स और फिगर्स whose shape and size both the same. For example, two circles of same radii are congruent. Also, two squares of the same side are congruent. Congruent का मतलब समझ लीजिए, है ना. दिखने वाला, देखिए दिखने वाला फिगर, दो फिगर दिए हुए हैं, वो दिखने में अगर सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है. यहाँ पे फिर मैं कॉन्ग्रुएंट को रिपीट कर रहा हूँ. कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट और फिगर हुज शेप एंड साइज बोथ आर सेम. मतलब इसको अब ऐसे समझिए कि अगर एक फिगर के ऊपर दूसरे फिगर को कॉन्साइड कर रहे हैं तो दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा. कॉन्साइड मीन्स होता है कि एक के ऊपर एक रखते हैं तो आपको क्या होगा, इक्वल हो जाएगा. ऊपर से देखेंगे तो नीचे वाला नहीं दिखेगा, है ना. तो कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात कर रहा है. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आ गया. टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपरपोज ऑन द अदर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली. मतलब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल सुपरपोज के ऊपर रखते हैं और उसको वो एग्जैक्टली पूरा कवर कर लेता है ना, पूरा कवर कर लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं. इन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़, यहाँ पे आप ध्यान से देखें, इफ़ टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस ए एरो बी, ए एरो बी, है ना, वन मिनट, ओके. इफ़ टू ट्रायंगल्स ए बी सी पी क्यू एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस. मतलब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इस फिगर को, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, है ना, यहाँ पे बता रहा हूँ. देखो ए, एंगल ए जो है वो पी के बराबर है, बी जो है क्यू के बराबर, सी है आर के बराबर है. आप ध्यान से देख रहे हो ना, ए जो है वो पी के बराबर है, बी जो है क्यू के बराबर और सी क्या है, आर के बराबर है. तो हम लिख देंगे, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर. ए बी सी क्या है, पी क्यू आर के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंस है मतलब दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना. यहाँ पे फिर दिया हुआ है इफ़ इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कोरोस्पोंडिंग पार्ट आर इक्वल, corresponding parts are equal and we write CPCT for the corresponding part of congruent triangle. अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा. जब भी हम किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, है ना, तो मान लीजिए दो पार्ट उसमें अगर प्रूफ करना है तो एक तो हम प्रूफ कर देते हैं और दूसरा लिख देते हैं बाई CPCT, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. वो मैं बताऊंगा आपको आगे, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का यूज़ क्या है. ये यहाँ पे बस टर्म दिया हुआ है CPCT, उसको समझ लीजिए. इसका फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. किसी भी ट्रायंगल्स के पार्ट्स को कॉन्ग्रुएंट करना, जैसे साइड साइड, अभी मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए से एस कॉन्ग्रुएंस रूल. Two triangles are congruent if two sides are include angle of one triangles and equal to the side and the includes angle of the other triangle. For example, triangle ABC and triangle PQR as shown in figure. देखिए आप भी, आप समझिए, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है ना बच्चों, यहाँ एक फिगर दिया हुआ है और उस फिगर में आपको करना क्या है, यहाँ पे दो फिगर दिए हुए हैं ए बी सी. यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. वन मिनट, मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ आपके लिए. यहाँ पे एक मान लीजिए ए बी सी, यहाँ पे डी ई और एफ ये दिया हुआ है. अब कह रहा है कि
ट्रायंगल ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। यहाँ पे कह रहा है साइड एंगल साइड, ध्यान से आप देखिए, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइड एंगल साइड हो रहा है ना, क्या हो रहा है, साइड एंगल साइड। ये हो गया आपका साइड, ये इसके बराबर है, एंगल जो है वो इसके बराबर है, और ये साइड क्या है, इसके बराबर है ना। तो साइड एंगल साइड हो गया है ना, ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब जो साइड्स है वो इक्वल एंगल ट्रायंगल, जो दूसरे ट्रायंगल्स का जो एंगल है उसके साइड्स के बराबर होगा। मतलब इस ट्रायंगल का साइड क्या होगा, दूसरे ट्रायंगल के साइड के बराबर होगा। ईच एंगल ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60। ये तो क्या है, ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है, सबको पता है ना, पीछे भी लोग पढ़ चुके हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स होता है, इक्वी मीन्स होता है बराबर, और ट्रायंगल मीन्स हो गया तीन एंगलों का, मतलब तीन एंगल्स जिसमें दिए होते हैं उसे ट्रायंगल कहते हैं। तो इक्वी मीन्स हो गया क्या, बराबर, मतलब तीनों एंगल्स क्या आपस में बराबर होते हैं। 60 60 60 क्या होता है, 180। हमको पता है कि एक ट्रायंगल का सम 180 होता है, और इक्वी की बात हो गया तो हम उसको क्या करेंगे, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, ईच एंगल निकल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे दे रहा है एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, है ना, साइड साइड साइड। इसमें आप ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ये साइड जो होगा, देखो बच्चों, ये साइड जो होगा वो इस साइड के बराबर होगा, ये साइड जो होगा वो इस साइड के बराबर होगा, और ये साइड जो होगा वो इस साइड के बराबर होगा, है ना। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपके सहूलियत के लिए बता देता हूँ। जिधर मतलब हम एक साइड को दूसरे साइड के बराबर करेंगे, इक्वल टू करेंगे, वहाँ पे एक लाइन ले लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ एक साइड बराबर हो गया। दूसरे वाले में 2 लाइन ले लेंगे तो इसमें भी 2 लाइन ले लेंगे, और इसमें 3 लाइन ले लेंगे, इसमें भी 3 लाइन ले लेंगे, तो हमें क्या होगा, पता चल जाएगा कि क्या ये आपस में बराबर है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद दिया RHS, है ना। RHS मीन्स होता है राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड का मतलब हो गया, RHS मीन्स हो गया राइट, है ना, राइट ट्रायंगल, मतलब क्या होगा 90 डिग्री। ये कंफर्म है, ये क्या है 90 डिग्री है। अभी एक फिगर आ गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर 1 मिनट में आपको दिखा दूँ, RHS राइट हाइपोटेनस साइड, है ना, राइट हाइपोटेनस साइड। तो राइट अब अपना देख लीजिए किधर राइट होता है, तो राइट के साइड आ गए। अब यहाँ पे बात आ गई यहाँ पे राइट हैंड साइड की, तो ये साइड क्या होगा, 1 मिनट, ये साइड जो होगा, ये साइड जो होगा वो इसके बराबर होगा, ये साइड जो होगा वो इसके बराबर होगा, और यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री बन रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, यहाँ पे क्या हो रहा है 90 डिग्री बन रहा है, इसमें भी 90 डिग्री बन रहा है, और इसमें भी 90 डिग्री बन रहा है। आप देख रहे हैं ना, बहुत अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। RHS स्टैंड फॉर राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, हाइपोटेनस होगा और साइड होगा, ठीक है, RHS ये होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। अब दिया है, अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स एंड इट्स कन्वर्स। मतलब कह रहा है कि पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स, 2 गिवन पॉइंट से कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे बराबर दूरी पे है, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगा, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मैं करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक मान लो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, और ये लाइन हो गया, है ना। अब यहाँ से दूसरा एक पॉइंट है क्या, इक्वी डिस्टेंस पे, यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पे है, ये मान लीजिए ए नेमिंग कर देते हैं, ये AB और ये O हो गया। तो O जो है वो A से इक्वल दूरी, A से जितना दूरी पे है उतना ही B से दूरी पे है। तो यहाँ से जो लाइन ड्रॉ होगा, यहाँ पे नीचे जो आएगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ओके, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझिए इस बात को, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए, इन अ ट्रायंगल ऑफ एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज लार्जर। एंगल जो होता है, मान लीजिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। आप समझिए यहाँ पे ऐसे अगर मान लीजिए ट्रायंगल दिया हुआ है और ये एंगल, तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये सामने वाला होगा, है ना, ये सामने वाला होगा। जैसे यहाँ पे नेमिंग मैं कर देता हूँ, आप 1 मिनट रुक जाइए, मैं नेमिंग करके आपको दिखा देता हूँ। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, है ना। तो B जो एंगल होगा इसका ऑपोजिट साइड कौन सा होगा, AC हो जाएगा। तो कह रहा है कि AC द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC का जो सबसे बड़ा साइड होगा वो क्या होगा, AC होगा। ओके ओके क्लास, आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्रायंगल साइड ऑपोजिट टू द लार्ज ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, है ना। मतलब कह रहा है कि मैं फिर फिगर बना रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ ऐसे, है ना,
और ये हो गया एंगल। तो कह रहा है जो लॉन्गेस्ट साइड है, ये जो सबसे बड़ा साइड है, AC क्या है, सबसे बड़ा साइड है, जिसका अपोजिट एंगल जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, है ना। आप ये देख लीजिए, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 60 हो गया तो आप सम करके देख लीजिए, है ना, सम करके देख लीजिए, ये सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे बड़ा एंगल होता है। ओके, ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल होता है। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब दो साइड्स का सम क्या होगा, तीसरे साइड से बड़ा होगा, है ना। दो साइड का जो सम होगा वो तीसरे साइड से बड़ा, मान लीजिए 90 हो गया, है ना। तो इसको ऐड कर लीजिए आप, है ना, इसको ऐड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, है ना, किसी भी दो साइड्स के ट्रायंगल को ऐड करेंगे, ऐसे कोई भी एक ट्रायंगल हो गया ABC, इन दो एंगलों का सम क्या होगा, तीसरे साइड से बड़ा होगा, आपको तो पता ही है तीसरे साइड से बड़ा होगा। आगे चलते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं, 8th क्लास में भी पढ़ा था हम लोगों ने। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, है ना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। दो मान लीजिए दो इक्वल ट्रायंगल यहाँ पे दिए हुए हैं ना, दो अगर ट्रायंगल दिए हुए हैं तो उनके अपोजिट्स एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60, फिर वही बात रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप, कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ओके क्लास, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एस कॉन्ग्रुएंस दिया है, इसमें समझ लीजिए एस मीन्स होता है साइड, क्या होता है, साइड की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया इसके बराबर, ये हो गया इसके बराबर, और ये हो गया इसके बराबर, मतलब इस साइड्स के आपस में बराबर हैं। मान लीजिए ABC है ना, यहाँ पे क्या है, ABC हो गया, और यहाँ पे देखिए DEF हो गया। तो जो AB होगा वो DE के बराबर होगा, BC जो होगा वो EF के बराबर होगा, और AC जो होगा वो DF के बराबर होगा, है ना। तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के साइड्स का बराबर होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है RHS, क्या दिया हुआ है, RHS राइट हैंड। तो देखिए RHS का मतलब क्या हो गया, अब राइट RHS दे रहा है, तो यहाँ पे हम फिर से देखेंगे हाइपोटेनस की बात कर रहा है। ओ सॉरी क्लास, ये जो है ना, ये जो पेज है वो दोबारा रिपीट हो गया है ना। हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे देखते हैं। साइड अभी मैंने बताया है ना, साइड मैंने बताया है, आप समझ चुके होंगे। आगे RHS की बात कर रहा है उसका, देखिए यहाँ पे मेन टॉपिक आया है। अब यहाँ पे दे रहा है एंगल साइड एंगल, क्या दे रहा है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। अब यहाँ पे समझिए, जैसे मतलब जैसे जैसे बात कर रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपको क्लियर होते जाएगा कि एंगल साइड एंगल के बात कर रहा है। तो ये एक एंगल हो गया तो इस एंगल के बराबर होगा, ये साइड हो गया तो इस साइड के बराबर होगा, और फिर एंगल हो गया तो इस एंगल के बराबर होगा। आप कहीं से भी एंगल को स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये साइड हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। मतलब B जो होगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, रुक जाइए एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो A है वो किसके बराबर, D के बराबर हो जाएगा, B जो है वो E के बराबर हो जाएगा, और C जो है वो F के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाना कि आप लोगों को, वो ध्यान से देखिए, एंगल B जो होगा, एक मिनट, एंगल B जो होगा वो एंगल E के बराबर होगा। साइड BC जो होगा वो EF के बराबर होगा, है ना, EF के बराबर होगा, और एंगल C जो होगा वो एंगल F के बराबर होगा। ये आपका फिगर बता रहा है, ऐसे करना है आपको। ओके, अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब दे रहा है एंगल साइड, क्या दे रहा है, एंगल साइड। तो हम एंगल साइड की बात करेंगे, तो ये एक एंगल दे दिया है, तो ये इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये साइड इसके बराबर है। तो एंगल साइड हो गया। ऐसे आपको प्रॉपर्टीज़ याद रखने हैं, है ना, प्रॉपर्टीज़ याद रखने हैं। और यहाँ पे 5 क्राइटेरिया पढ़ के हमारा क्या होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इस पे जो क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, उस पर आपको कोई डाउट वगैरह होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नो डाउट आप पूछने के लिए सक्षम हैं। अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, है ना। क्लास ओवर होने के बाद क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू।